चलो बच्चों, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने आगे के लेक्चर में जो पढ़ा, क्या पढ़ा कि कैसे वन एटम का वेट जो है वो फाइंड किया जाता है। तो वन एटम का, कोई भी एलिमेंट्स का वन एटम का नंबर वेट फाइंड करना हो तो सीधा आप कर दीजिए। समझो कि आपको हीलियम का वन एटम का नंबर, जो वन एटम का वेट जो फाइंड करना है, तो वेट ऑफ वन एटम, weight of one atom of helium H का आपको वन एटम का वेट जो है वो फाइंड करना है। तो सीधा लिख दीजिए 4 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। आपको वन एटम का वेट जो है वो ग्राम में फाइंड कर सकते हैं आप। तो किसी भी एलिमेंट्स का वन एटम का जो वेट जो है वो फाइंड करना हो तो उसके एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपको वन एटम का मास जो है वो फाइंड हो जाता है। अभी हम लोगों को ये मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में सपोज लाइक C कार्बन लिखा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12। तो 12 कैसे फाइंड किया जाता है? वो जो मास है, एटॉमिक मास, ये जो है उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे फाइंड किया जाता है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकली एक वैल्यू जो है वो प्रूफ हुई है, उसे कहा जाता है 1 AMU। क्या कहा जाता है? 1 AMU। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 AMU? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 AMU। AMU का मीनिंग क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू जो है वो आपको याद करनी है। ये जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकली प्रूफ की गई है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर ये वैल्यू जो आप याद रखेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आप फाइंड कर सके अगर आपको ये वैल्यू जो याद हो तो। अभी मुझे ये पता है कि समझो कि मुझे कार्बन के एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? वेट ऑफ, देखिए वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1 AMU। बराबर सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा आपकी नोट में। जो वेट ऑफ वन एटम, तो वन एटम का वेट जो है ना वो हम लोगों ने फाइंड किया था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। तो वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय, देखिएगा बराबर देखिएगा, डिवाइड बाय, मैं पूरा ही निकाल देता हूँ, फिर से लिखता हूँ 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय, मुझे क्या करना है? 1 AMU का वैल्यू जो है वो आपको याद करना है 1.6656 इंटू 10⁻24। देखिएगा 24। अभी इसका जो मैं डिवाइडेशन करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास कैल्सी है तो आप कैल्सी से काउंट कर सकते हैं, कैल्सी से आप देख सकते हैं। तो मैं मेरे कैल्सी में कर लेता हूं तो 1.9926, देखिए 1.992648 डिवाइड बाय 1.666056
इज इक्वल टू कितना आता है, तो इधर आंसर आता है 1.19। देखिएगा, बराबर देखिएगा, 1.1999 इंटू 10 कितना लिखूंगा, इधर है -24 और इधर है 23, तो 24 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, तो 24 प्लस हो जाएगा, तो 24 में से 23 जाएगा तो कितना रहेगा 1। अभी 1 रहेगा, पॉजिटिव में 1 रहेगा, तो ये जो पॉइंट है वो मैं निकाल दूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 11.99 दैट मीन्स 12। सो कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कैसे फाइंड करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ऐसे करके आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के 1 एटम का वेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं सब मैंने बता दिया पहले। अभी देखिए मैं सब निकाल देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बाद में मैं एक एग्जांपल के थ्रू सब आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या क्या चेंज करना है, अभी कोई वैल्यू काउंट करनी है तो आपको क्या क्या चेंज करना है वही आप देख लीजिएगा। कार्बन के हिसाब से ही मैं आपको बता दूंगा। अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन C612 एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12। तो इसका हम लोगों ने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर फाइंड किया। वो कैसे किया, तो मैंने बताया था कि कार्बन को मैं ब्रेक कर दूं और ब्रेक करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो हम लोग इजीली देख नहीं सकते तो डिफिकल्ट होता है, वैसे भी फिर भी वैज्ञानिक फिर भी साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से वन एटम ऑफ कार्बन का वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हम लोगों ने कार्बन से फाइंड किया था। फिर बाद में मैंने लिखा था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाउ मच एटम, क्वेश्चन मार्क किया। फिर बाद में हम लोगों ने लिखा था 12 डिवाइड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, तभी जाके हमको आंसर आया था 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हमने कहा था एटम। तो मुझे ये पता चल गया कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं, वो मैंने इसे हम लोगों ने, आपको पता होगा, इसे हम लोगों ने बताया था Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और यही सब में अप्लाई करने को मैंने बोला था क्योंकि कार्बन जो है वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स के तौर पर उसे लिया जाता है। तो मैंने Na का एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू जो है वो यहाँ फाइंड कर लिया। एटम भी लिखा जाता है, कोई आयन लिखते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। सब्सटेंस हो तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, आयन हो तो आयन लिखेंगे, एटम हो तो एटम लिखेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया था, वो मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अभी मुझे क्या करना है, तो सेकंड थिंग पे मुझे ये, तो सब एलिमेंट्स के 1 एटम का वेट फाइंड करना है। 1 एटम वेट ऑफ, देखिए वेट ऑफ 1 एटम, बराबर सुनिएगा, 1 एटम का वेट जो फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट्स का। समझो कि मुझे अभी मैं कार्बन का ही तो 1 एटम का मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन कोई भी एटम का, समझो कि मैंने लिख दिया 7 नाइट्रोजन 14, तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका जो वेट है, जो मॉलिक्यूलर मास है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, डिवाइड बाई क्या करना है मुझे, इंटू 10⁻23। तो मुझे यहाँ जो आंसर आएगा वो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का 1 एटम का वेट जो है वो मुझे यहाँ फाइंड हो जाएगा ग्राम में, बराबर। अभी ग्राम में फाइंड हो जाए तो 1 एटम का वेट जो है वो मुझे हर बार स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करना जरूरी नहीं है,
सीधे आप लिख सकते हैं जिस एलिमेंट्स का वन एटम का वेट जो आपको फाइंड करना है, तो उसका एटॉमिक मास ऊपर लिख दीजिए, डिवाइड बाय कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर, तो आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड बात मैंने क्या बताई कि अभी मुझे ऐसा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड करना हो, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। तो एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का जो वन एटम का मास आएगा, समझो कि वन एटम का मास आएगा, अभी मेरे पास कैल्सी है, उसमें मैं करके आपको बता रहा हूँ, 14 डिवाइड बाय 6.022। अगर ये मैंने कर लिया तो मुझे आंसर आएगा 2.32, 4 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये वन एटम का आएगा। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड करना है, पता है मुझे कितना है, 14 पता है, फिर भी मैं फाइंड करूंगा कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मैंने आपको अभी बताया, अगले वीडियो में बताया कि आपको एक वैल्यू याद रखनी है 1 AMU। क्या याद रखना है, 1, उसको नीचे रखना है, और जो वन एटम नाइट्रोजन के वन एटम का जो वेट आया है वो आपको ऊपर रखना है इंटू 10⁻⁻23। अभी 1 AMU का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता हो तो अंदर देख लीजिएगा, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। अभी इसका डिवाइडेशन कीजिए, आपके पास कैल्सी होगा तो आप कीजिए 2.324 डिवाइड बाय, मुझे करना है 1.66056। अभी मुझे आंसर कितना है देखिए, 1.399 इंटू 10⁻⁻⁹ -1 नहीं +1, 24 जो है वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में से 23 निकालना है तो 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो गया है 13.99। पॉइंट में एक राइट साइड में जाऊंगा तो 13.99 आया, 13.99 दैट मीन्स 14, तो 14 जो है वो एटॉमिक मास इसका है। अभी आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए, नाइट्रोजन का वन एटम का वेट जो फाइंड करना है, तो उसके एटॉमिक मास डिवाइड बाय 6.020 एवोगैड्रो नंबर कर दिए, वन एटम का वेट मिल जाएगा। अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है, तो आप कीजिए वन एटम का वेट यहाँ रख दीजिए, डिवाइड बाय कीजिए 1 AMU। ये यहाँ एक कितना है 1 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास। वो वैल्यू जो है आपको याद करनी है, और डिवाइडेशन कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी 13.99 इज इक्वल टू 14 का एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं, वन एटम का वेट भी फाइंड कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो चाहिए। इस पे कंसंट्रेट ज्यादा कीजिएगा, ये हम लोगों को आना चाहिए। ओके।